बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टर्स को दोबारा मौका दिया जा रहा है। इस बार एमबीबीएस और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की पुनर्नियुक्ति एक साथ होगी। इसके लिए 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इसमें 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सक भी आवेदन कर सकेंगे। दिवाली छठ पूजा की तैयारी, त्योहार पर नहीं भटकेंगे यात्री, हर समय मिलेगी यूपी रोडवेज बस। दिवाली से लेकर छठ पूजा को लेकर दिल्ली व पूर्वांचल जाने वाले भीड़ उमड़ती है। इन शहरों को जाने वाले यात्रियों के लिए बसों की पुख्ता व्यवस्था की गई। 700 बसों के बेड़े में रोडवेज ने पिछले दिनों हुई पीटी परीक्षा को लेकर खामियों पर विचार विमर्श किया। रोडवेज अफसरों की माने तो परीक्षा संचालन के दौरान बस संचालित करने में जो कमियां सामने आई, त्योहार पर इसे थामा जाएगा। रोडवेज ने बसों को रिजर्व में रखेगा। भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त बसों को जरूरत पड़ने पर किसी भी रूट पर भेजा जा सके। यूपी के राशन कार्ड धारकों को कल से मिलना शुरू हुआ 5 किलो चावल। पीएमजीकेवाई के लाभार्थियों को कल से 5 किलो चावल दिया जा रहा है। ये राशन अगस्त महीने का है। वहीं अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को जुलाई, अगस्त, सितंबर की 3 किलो चीनी 18 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाएगी। वितरण 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस संबंध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। दिवाली छठ पूजा पर 44 स्पेशल ट्रेन आसान बनाएंगी यात्रा। यूपी के गोरखपुर से यात्रियों की सुविधा के लिए दिवाली और छठ पर्व पर विभिन्न स्टेशन के लिए अक्टूबर और नवंबर में स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये जानकारी एनईआर के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी। बता दें कि त्योहारों के कारण दिवाली और छठ पूजा पर ट्रेन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सूखा, अतिवृष्टि और अब बुआई के समय खाद का संकट। यूपी के कई जिलों में भटक रहे किसान। बुआई शुरू होते ही कई जिलों में खाद का संकट गहराने लगा है। बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के कई जिलों के अलावा प्रयागराज और आगरा में सबसे ज्यादा किल्लत है। सुबह से सहकारी समितियों में लाइंस लग रही है। कुछ ही देर में स्टॉक खत्म होने से किसान लौटाए जा रहे हैं। कई जिलों में समितियों के बजाय निजी दुकानों को खाद दी गई, जहां से किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। बांदा में किसान सड़क पर उतर चुके हैं। बाकी जिलों में भी आक्रोशित किसानों ने समितियों में हंगामा शुरू कर दिया है। यूपी में किसानों के लिए सोलर पंप पाने का सुनहरा अवसर। फसलों की सिंचाई के लिए नए उपाय तलाशे जा रहे हैं, जिसमें सरकार भी नई योजनाएं चला रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप देने का फैसला किया। पूरे राज्य भर में किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप सेट दिए जाएंगे। इसके लिए किसानों का विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। सिंचाई की वजह से फसल उत्पादन प्रभावित ना हो, इसके लिए यूपी की योगी सरकार किसानों को सोलर पंप सब्सिडी दे रही है। सोलर पंप दुर्गम क्षेत्रों और बिजली कटौती से परेशान किसानों को राहत देगा। इन स्कूल्स के शिक्षकों को बड़ा झटका। 90% हाजिरी के बाद ही मिलेगा मानदेय। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अब छात्राओं की 90% हाजिरी के बाद ही शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। वहीं भोजन मद का भी बजट इसी आधार पर दिया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने गुरुवार को इस संबंध में 10 बिंदुओं को जारी करते हुए कहा कि यदि इनका 100% पालन न किया गया तो जिला समन्वयक बालिका और वार्डन दोनों का नवंबर महीने का वेतन रोक दिया जाएगा। कोविड के शिकार हुए मरीजों की हड्डियों में घुसा वायरस। खांसने छींकने भर से टूट रही हड्डियां। कोविड के शिकार हुए मरीजों की हड्डियों में वायरस घुस गया है। स्थिति यह है कि खांसने छींकने या मामूली सी चोट लगने भर से हड्डियां टूट जा रही हैं। अस्पतालों के हड्डी रोग विभाग में पहुंच रहे कई मरीजों में ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। चिकित्सकों का कहना है कि कोरोना के इलाज के दौरान लिए गए स्टेरॉइड्स का असर हड्डियों पर जमकर हुआ है। पीएम देंगे युवाओं को 75,000 नौकरियां, 22 अक्टूबर को ऐलान। रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए त्योहार खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि इस बार दिवाली रोजगार वाली होने वाली है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में हजारों नौकरियों का ऐलान करेंगे। खास बात यह है कि उन्होंने जून में ही कहा था कि अगले साल दिसंबर के अंत तक 10 लाख नौकरियां तैयार की जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम 22 अक्टूबर यानी दिवाली के 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से बातचीत करेंगे। इस दौरान वो 75,000 युवाओं को रोजगार का तोहफा भी देंगे। खबर है कि अलग अलग मंत्रालयों और सरकारी विभागों में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
राप्ती का उफान जारी, आज भी खतरे के निशान से 1.13 मीटर ऊपर। गोरखपुर में बाढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़ अपनी सीमाओं को लांघकर दूसरे क्षेत्र में तबाही मचाने वाली सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। इसके नाते बाढ़ के पानी से घिरे गांव की संख्या घटने लगी है। जो नाव लगाई गई थी उनको हटाया जा रहा है, लेकिन राप्ती नदी अब भी उफान पर है। गोरखपुर में उसका जलस्तर खतरे के निशान से 1.13 मीटर ऊपर पहुंच गया। इसके साथ ही उसके बढ़ने का क्रम जारी है। सिंचाई विभाग के अभियंताओं का मानना है कि 2 से 3 दिन बाद राप्ती का जलस्तर नीचे आना शुरू होगा। इलाहाबाद के बाद बनारस के बीएचयू में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन तेज। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद अब बनारस के बीएचयू में भी फीस वृद्धि के खिलाफ चल रहा आंदोलन तेज हो गया है। एक तरफ एबीवीपी के छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ संयुक्त संघर्ष समिति के छात्र सड़क पर उतरे। गुरुवार को संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर केंद्रीय कार्यालय का छात्रों ने घेराव किया। इस दौरान मौजूद फोर्स से छात्रों की तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। छात्रों का कहना है कि बीएचयू में सभी पाठ्यक्रमों की फीस 100 से 500% तक बढ़ा दी गई। आगरा में नलों से आ जाएगा गंगा जल। आगरा शहर में पेयजल का संकट अभी बरकरार है। इसकी वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिकंदरा वाटर वर्क्स पर गंगा जल की आपूर्ति पूरी तरह से बंद है। जीवनी मंडी वाटर वर्क्स में लाइंस में जो गंगा जल शेष है वह पहुंच रहा है। इसकी वजह से दोनों ही वाटर वर्क्स से यमुना जल की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन यह आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह से लोगों को भटकना पड़ रहा है। हालांकि शासन के हस्तक्षेप के बाद मध्य गंगा कैनाल खोल दिया गया, लेकिन इसका पानी आज आगरा पहुंच जाएगा। 10वीं और ITI पास के लिए यहां निकली है बम्पर वैकेंसी। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। 29 अक्टूबर 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 186 रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सीएम योगी ने अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। प्रयागराज में पिछले 4 दिनों तक चली आरएसएस की बैठक के बाद गुरुवार को सीएम योगी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 1 घंटे तक संघ प्रमुख से मुलाकात की। इस दौरान भागवत को भी दीपावली के मौके पर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। संघ सूत्रों के अनुसार भागवत ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मोहन भागवत दिवाली के मौके पर अयोध्या में होने वाले दीपदान कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में शामिल होने के लिए 23 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं। इस बात की पुष्टि जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने की। 2 साल बाद पीएम मोदी फिर से अयोध्या आ रहे हैं। वे रामलला का दर्शन करने के साथ साथ राम मंदिर निर्माण की प्रगति भी देखेंगे। साथ ही योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले दीपोत्सव के मुख्य अतिथि भी पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। खराब होने लगी बनारस की हवा, येलो जोन में शामिल हुई काशी। दीपावली से पहले ही बनारस की हवा खराब होने लगी। लगभग 2 महीने से अधिक समय तक ग्रीन जोन में रहने के बाद बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स येलो जोन में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वाराणसी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 दर्ज किया गया। चिकित्सकों के अनुसार फेफड़े, अस्थमा और दिल की बीमारी वाले मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। मायावती और बीजेपी काटने लगे सपा का मुस्लिम वोट बैंक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी में राजनीतिक समीकरण साधने शुरू हो गए हैं। सपा वोट बैंक पाने जाने वाले मुस्लिमों पर भाजपा बसपा सेंधमारी में लग गई। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब भाजपा पसमानदा मुस्लिम को अपने पक्ष में करने में लगी है। बसपा ने तो इमरान मसूद जैसे मुस्लिम नेता को अपने पाले लाकर आगे के संकेत भी दिए। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आगे चुनौती होगी कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को कैसे बरकरार रख पाते हैं। कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल सस्ता। देश भर में कल पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार भारत में ईंधन की कीमत तय करती है। यूपी के प्रमुख शहरों मेरठ, प्रयागराज और कानपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी देखने को मिली। आगरा, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर के रेट में तेजी आई। वहीं लखनऊ के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। पेंशनर्स के लिए शुरू हुआ नया पोर्टल, मिलेगी खास सुविधा। भारत सरकार ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की सहायता से पेंशनर्स अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से इसे बनाया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की।
वेबसाइट पर पेंशन भोगियों की सभी समस्याओं का निवारण होगा। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मकसद ईज ऑफ लिविंग है। पीएनबी ने करोड़ों ग्राहकों को दी जबरदस्त खुशखबरी, एफडी पर दे रहा सबसे ज्यादा ब्याज। देश के बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने दीपावली के मौके पर ग्राहकों को शानदार ऑफर दिया। पीएनबी ने ग्राहकों के लिए पीएनबी 600 डेज एफडी स्कीम पेश की है। इस ऑफर के तहत बैंक के ग्राहकों को एफडी पर जबरदस्त रिटर्न मिलेगा। पीएनबी 600 डेज एफडी स्कीम के तहत बैंक की तरफ से ग्राहकों को 6.50% से 7.30% तक ब्याज दिया जा रहा है। पाक से 130 किलोमीटर का फासला, वायु शक्ति का केंद्र डीसा, पश्चिमी सीमा का नया प्रहरी। गुजरात के बनासकांठा में बनने वाला नया एयरबेस पश्चिमी सीमा पर भारत का नया प्रहरी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसा में बनने वाले इस एयरबेस का शिलान्यास किया। ये वायुसेना को 52 स्टेशन होगा। पीएम मोदी ने डीसा एयरबेस के शिलान्यास के मौके पर कहा कि अगर हमारी सेना विशेष तौर पर वायुसेना डीसा में होगी तो किसी भी दुस्साहस का और बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जिस बनासकांठा ने अपनी पहचान शौर्य शक्ति के तौर पर बनाई थी, अब वो वायु शक्ति का केंद्र बनेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बता रही हैं मायावती। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर हमलावर हो गई। उन्होंने इशारों में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर सवाल उठा दिए। साथ ही नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बता दिया। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का भी आरोप लगाया। खड़गे ने तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर को हराकर कांग्रेस प्रमुख का चुनाव जीता है। मायावती ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा की है। यूपी के इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, दिवाली पर दी जाएगी 500 रुपए तक की मिठाई। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री जीपीएस राठौर ने गुरुवार को राज्य भंडारण निगम के संचालक मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने निगम के कार्य संचालन की समीक्षा की। वहीं पात्र कार्मिकों को 20% की दर से बोनस और दीपावली पर 500 रुपए तक की मिठाई देने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम की क्षमता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्राइवेट संस्थाओं से संपर्क कर भंडारण प्राप्त करने के निर्देश दिए। लखनऊ गाजियाबाद में मौसम रहेगा साफ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा। वहीं गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया जाएगा। लखनऊ और गाजियाबाद दोनों ही जगहों पर आसमान साफ रहने के आसार हैं। पीएम आवास योजना में यूपी सबसे आगे, प्रधानमंत्री मोदी से मिला पुरस्कार। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वश्रेष्ठ काम का पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट, गुजरात में आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार दिया। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख सचिव नगर विकास समृत अभिजात ने ये पुरस्कार लिया। मुख्य सचिव ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने आगे लिखा कि ये यूपी के लिए गौरव का क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से मैं प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।